ईश्वर पर विश्वास। एक समय की बात है, रामू नाम का किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक भारी वर्षा होने लगती है, तो वह वर्षा से बचने के लिए नजदीक की गुफा में चला जाता है। तभी वह देखता है कि गुफा के अंदर एक साधु तपस्या कर रहा था। तब वह साधु से पूछता है, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब साधु बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यह बहुत खतरनाक गुफा है। साधु की बात सुनने के बाद किसान वहां से चला जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है। किसान पत्नी की तबीयत देखकर परेशान हो जाता है और वह वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। वैद्य आने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी की बीमारी का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि यह बीमारी राज्य के राजा को भी हुआ था। इतना बोलकर वैद्य जी भी चला जाता है। वैद्य जी की बात सुनने के बाद किसान और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वह सोचता है कि क्या करे कि पत्नी की इलाज हो सके। फिर किसान को गुफा वाले बाबा की याद आती है और वह बाबा से मदद मांगने पहुंच जाता है। गुफा में जाने के बाद बाबा को सब बात बताता है। बाबा बोलते हैं कि ये बीमारी का इलाज तो है, लेकिन एक कठिनाई है जो तुमको अपनी पत्नी को बचाने के लिए करना पड़ेगा। फिर किसान बोलता है, मैं हर कोशिश करूंगा। तब बाबा बोलते हैं, तुमको त्रिकाल फल लाकर अपनी पत्नी को खिलाना होगा, लेकिन ये त्रिकाल फल तुमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अमावस की रात को ही सिर्फ मिलता है। तुमको परी से फल मांगना होगा, क्योंकि जब ये फल निकलता है तो सिर्फ परी इसका रसपान करती है। बाबा की बात सुनने के बाद किसान उस जंगल में जाता है जहां वो फल मिलता है। वहां जाने के बाद एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह परी की आने का इंतजार करता है। काफी देर इंतजार करने के बाद दो परी आती है और त्रिकाल फल तोड़ लेती है। तब किसान बोलता है, हे परी देव, कृपया कर मुझे दे दे, क्योंकि मेरी पत्नी की इलाज होगी। इस फल से वह रोते रोते बोलता है। परी किसान की मासूमियत देखकर बहुत प्रसन्न होती है और वह फल दे देती है। किसान घर आने के बाद पत्नी को खिलाता है और उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। तब वह खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ईश्वर हमारी जरूर मदद करेंगे।